आइए मंगलाचरण के रूप में गायत्री मंत्र आज लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। पिता परमेश्वर के प्रति हम सभी का नमन पूर्वक आभार और नमन पूर्वक उनकी अभ्यर्थना है। आज के इस आयोजन में उपस्थित सभी सज्जन और मातृशक्ति आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन है। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। और आज वेद संस्थान का एक बड़ा आयोजन है। आज मंगल कामना सत्संग होता है हर मास, अंग्रेजी मास की पहली तारीख को। तो उसमें ऑफलाइन व्याख्यान आदि होते थे, परंतु इन दिनों बंद है, तो उसी की पूर्ति। आचार्य जी आवाज बहुत हल्की आ रही है। उसी की पूर्ति यहाँ की जा रही है। और आज हमने पुराना विषय को रखा है, क्योंकि हमने एक संगठन सूक्त को अध्ययन करने का विचार बनाया था। तो उसमें हमने 2 मंत्रों का अध्ययन कर लिया था, लेकिन समस्या बीच में कुछ और रही, उसको हमने आगे बढ़ा नहीं पाया। कुछ लोगों का विचार आया कि इन 4 मंत्रों का अध्ययन किया जाए, तो हमने इसके तृतीय मंत्र को लेने का आज विचार बनाया। आगे इसकी भी एक कक्षा और होगी और उसमें चतुर्थ मंत्र का अध्ययन करेंगे। एक अच्छा अवसर है, एक मंत्र को हम बैठ करके आमने सामने गुरु शिष्य अध्ययन करते हैं और प्राचीन परंपरा का स्मरण करते हैं, ये बड़ा सौभाग्य है। तो इसमें आज एक संयोग है कि नववर्ष जो कल आयोजित होना है, तो उसकी ये पूर्व संध्या है, तो उस पे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। फिर कुछ मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे, अभ्यास करेंगे, फिर मंत्रों पे विचार रखेंगे। कल जो नववर्ष होना है उसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आप सब मनाएंगे नववर्ष। हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी भारत में, तो तब से 1947 तक, 1600 सदी से लेकर के 1947 तक तो हम लोग पराधीन में रहे। तो हमारी भाषा को विकृत कर दिया गया। हमारी संस्कृति ना के बराबर है। आज हम सब बोलते हैं, भारतीय संस्कृति की चर्चा करते हैं, लेकिन हमारा जो वेश पोशाक है सब बदल चुका है, खान पान रहन सहन बदल गया है। तो इसके कारण से हमारे बच्चे भी नहीं जानते हैं कि आज नववर्ष की पूर्व संध्या है। तात्पर्य ये हुआ कि ये नववर्ष क्या है, थोड़ा सा मैं संकेत करता हूँ। 3 तरह के नववर्ष आज हमारे समक्ष हैं। एक नववर्ष जो सृष्टि का संवत्सर चलता आ रहा है, दूसरा नववर्ष जो कलि संवत है, और तीसरा नववर्ष जो विक्रमादित्य उज्जैन में बड़े विद्वान रहे हैं, राजा रहे हैं, तो उनके द्वारा प्रतिपादित जो नववर्ष है। और सभी की समान मान्यता रही है चैत्र शुक्ल प्रतिपद की तिथि को, कि सभी ने नववर्ष का प्रचलन किया है। तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हमारे जो आर्य मान्यता के लोग हैं वो जानते हैं आज जो कलि संवत है वो 5122वां वर्ष आज समाप्त हो जाना है। 23वां वर्ष शुरू होगा कल से, 5123वां। इसमें महाभारत में श्लोक आता है, यावत कृष्णे दिने याते। कृष्ण की जब मृत्यु हो गई थी तभी से ये
जो कलि संवत्सर है उसका प्रचलन हुआ है। तो आज से 1522 साल पहले कृष्ण जी का देहांत हो चुका था। तो इस तरह एक कृष्ण के साथ ये कलि संवत्सर का संबंध है। और थोड़ा पूर्व पीछे जाएं तो जिसको आर्य लोग याद करके रखते हैं, जैसे मैंने याद करके रखा हूं, तो क्या है, 1,96,53,123 ये कलि संवत्सर है। कल से ये चलेगा, आज 22वां संवत्सर है। तो इस तरह ये एक बड़ी बड़ा हिसाब है और बड़ी आंकड़ा है। तो इसको हम ज्यादातर उल्लेख नहीं करते हैं, हम केवल वही कलि संवत्सर का उल्लेख करते हैं, 5,123। संयोग से जब विक्रमादित्य ने अपने समय पे शक, हुण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभिर आदि लोगों का हमारे देश से बहिष्कार कर दिया, लड़ाई में जीत हासिल की, तो कुछ लोगों ने प्रस्ताव रखा आप भी एक संवत्सर चलाओ। तो वह संवत्सर था कि ईसाई जो संवत्सर है 2022 है, उससे 57 वर्ष पूर्व उसका प्रचलन हुआ था। तो उस हिसाब से 2089वां संवत्सर है, कल से उसका आयोजन है। तो नव संवत्सर में तर्क दिया जाता है, हर विद्वान या हमारा हर शास्त्र तर्क देता है कि कुछ नयापन है। द्रुमाह सपुष्पा, देखिए कितना बढ़िया है। आज देखिए किसी भी पेड़ को, हर पेड़ में कुछ नए पत्ते आ गए होंगे और पुराने पत्ते गिर रहे होंगे। तो ये प्रमाण है। द्रुमाह सपुष्पा सलिलम सपद्म, हमारे भारत में देखिए कि जो फूल इस ऋतु में खिलने वाले हैं वो सब खिल चुके हैं या खिलते जा रहे हैं। लेकिन कमल आदि जो फूल नहीं खिलते थे ठंड में, वो इस समय खिलने लगे हैं। तो ये आप अनुमान लगाइए कि फूल भी खिलने लगे हैं और नए पत्ते आने लगे। फिर स्त्रियः सकामा, मनुष्य चंचल हो गया है, सिकुड़ा हुआ था ठंड में, तो इसलिए स्त्रियः सकामा। पवन सुगंधी, देखिए हवा भी बड़ी खुशबूदार हवा, और जिसको कहते हैं मलय, मलय की पवन है, मलय की हवा है, वो प्रवाहित हो रही है। एक बहुत बड़ा ये अवसर है। और पवन सुगंधी सुखा प्रदोषा, प्रदोषा सुखा, तो यानी जो रात्रि है वो निश्चित रूप से सुख देने वाली है। अनुभव करिए इस समय को। और सुखा प्रदोषा दिवसश्च रम्या, जितने दिन इस समय हमें प्राप्त हो रहे हैं यही मधु और माधव मास में, तो सब सुख देने वाले दिवस भी हैं। तो इसीलिए सर्वम प्रियम चारु तरम बसंते, बसंते प्रिय सर्वम प्रियम, इस तरह हमारे विद्वान लोग कहते हैं कि वसंत ऋतु में सब कुछ सुनहरा अवसर है, सब कुछ शुभ होने वाला है, सब कुछ मन को और शरीर को आनंदित करने वाला वातावरण प्राप्त होता है। तो इसीलिए ये नववर्ष है। तो इसलिए हमारी पुरानी जो पीढ़ी लोग हैं, पुराने पीढ़ी के, वे लोग आने वाली पीढ़ी को इसका संकेत दें। तो इस तरह नववर्ष एक बढ़िया अवसर कल से शुरू हो रहा है। तो इस नववर्ष पे कुछ नया संकल्प लीजिए जीवन को सुखद बनाने के लिए। आइए कुछ शास्त्रीय चर्चा करते हैं। आज का जो विषय हमने दिया है संगठन सूक्त का, कुछ ऋग्वैदिक शैली से अभ्यास करेंगे और फिर इसकी गहराई तक चलेंगे। मैं कुछ शीट शो कर रहा हूं तो उससे हमें थोड़ी आसानी होगी मंत्र पाठ के लिए। और इस सूक्त के 4 मंत्रों में से 2 मंत्रों का अध्ययन मैंने पहले करा दिया है, तो इसलिए कठिनाई अब खत्म है। अब तीसरे मंत्र पे चलते हैं। और इसकी जो शैलियां हैं मैंने बता दी है, एक बार स्मरण करा देता हूं। शैलियां क्या है कि संयुक्त आद्यम दीर्घम, जो संयुक्त वर्ण है तो उससे पूर्व वर्ण को आपको दीर्घ उच्चारण करना है। सम समित द्युव से, यहाँ द्यू संयुक्त है तो मी को आपको दीर्घ करना होगा, भले ही मी में ह्रस्व मात्रा हो। तो उसी तरह यहाँ जहां बड़े बोल्ड में दिया हुआ है इसको कहते हैं, ये स्वर अभंग है।
ये स्वर भंग थोड़ा झटके के साथ इसका उच्चारण होता है, और जब पद के अंतिम अंतिम पर्याय पे आप पहुंचते हैं, अगर श्रुति मधुर आपके दीर्घ करने से होता है तो आप कर सकते हैं, अगर दीर्घ करने से श्रुति हानि होती है तो इसको दीर्घ नहीं कर सकते हैं। तो हर पद के अंत में और हर पद के अंत में आपको ह्रस्व दीर्घ स्वर मधुरता के हिसाब से करनी है, और विसर्ग को दीर्घ बोलना है, अनुस्वार को दीर्घ बोलना है। तो इस तरह ये कुछ पद्धतियां हैं, मैंने बता दी हैं पहले से, तो इसलिए कठिनाई नहीं है। सबसे पहले ये 4 मंत्र में पढ़ता हूं, आप सुनिए, फिर मेरे साथ एक बार अभ्यास करिए, एक बार फिर आप लोगों से सुनूंगा, और इसके बाद फिर मंत्रों के रहस्य बोलूंगा। आइए इसका आनंद लेते हैं, पहले मुझे सुनिए। ओम सम समिद्युवसे वृषन्नगने विश्वान्यर्य आ इडस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभर संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मंत्रमभिमन्त्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आकोतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु वो मनो यथा अवस्सु सहासते। ओम शांति शांति शांति। कोई मित्र आया, मैं आता हूं। अब एक बार फिर इस पे हम ध्यान देते हैं। यहाँ जहां विसर्ग है, आगे सकार अगर है, कोई सा भी सा हो तो आधा स में परिवर्तित हो जाता है पढ़ते वक्त। समानो मंत्र समिति समानी समानम मनस्सह चित्तमेषाम्, इस तरह इसका पाठ होता है। अब सभी मिलकर के एक बार बोलेंगे, लेकिन माइक आप बंद रखें ताकि आवाज ना हो, और फिर तीसरी बार में 1-2 व्यक्तियों से सुनूंगा, फिर हम लोग व्याख्यान प्रारंभ करेंगे। ओम सम समेद्युवसे वृषन्नगने विश्वान्यर्य इडस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभर ओम संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मंत्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम् समानं मंत्रमभिमन्त्र एव समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आकोतिः समाना हृदयानि वः समानमस्तु मनो यथा अवस्सु सहासते। ओम शांति शांति शांति। चलिए, कुछ मैंने प्रयत्न किया है, तो कोई एक व्यक्ति बिना नाम लिए जो स्वेच्छा से, स्वेच्छा सेवक इसको कहते हैं संस्कृत वाले हम, तो स्वेच्छा से मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, आप पढ़ के सुना दीजिए 1-2 मंत्र, या 4 अगर सुनाना चाहें सुना दें, अगर अभ्यास हो, नहीं तो कोई नहीं, आगे देखते हैं दूसरे व्यक्ति को। आचार्य जी मैं बोलूं? हाँ, अच्छा, चलिए, स्क्रीन शो है आपके समक्ष।
हाँ, शुरू करें। आचार्य जी कोई और बोलने लगे थे ना, मैंने कोई बंद नहीं, कर आप दिया। शुरू करें, अच्छा उनको दोबारा अच्छा सुन अच्छा, लेंगे। ठीक है आचार्य जी। ओम सं संवित्युवसे वृषन्नग्नि विश्वानर्य इडस्पदे समिध्यसे स नो वसून्यावर। अच्छा नहीं बोल पाई। हाँ, थोड़ा सा क्रम विपरीत गया, लेकिन प्रयत्न अच्छा रहा। और एक सुनाइए, शायद आप पकड़ लेंगी स्वर। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानान उपासते। यहाँ रुकते हैं। क्या समस्या है कि जो स्वर भंग है उसको आप हमारे समक्ष नहीं रख पाती हैं। विश्वा जी इस तरह नहीं रख पाते हैं, और ह्रस्व दीर्घ स्पष्ट नहीं होता है। एक बार इसी को देखिए, संग सद्दुम को। ग जो है संयुक्त वर्ण से पूर्व वर्ण है, इसलिए इसको दीर्घ तो बोलना ही है, तो इसलिए इस पे भी हम ध्यान देंगे। और फिर और किस पे ध्यान देंगे? बदध्वम में द पे भी ध्यान देंगे, ये दीर्घ होगा। देखिए मैं बोलता हूं। जी ओम संगच्छध्वं संबदध्वं शंभो मनांसि जानताम। स्वर भंग को भी मैंने दिखाया। शंभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। तो इस तरह अभ्यास से होगा। और दूसरे व्यक्ति को सुनते हैं। और मैं बोलूं आचार्य जी? बिल्कुल, आप प्रस्तुत करें। वो वैसे मुझे आया तो नहीं है, पर फिर भी नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते, आपका भी। हाँ, संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। नहीं हो पाया। इसमें क्या है कि हमारे साथ कभी सम्मिलित होके आप बोलेंगी तभी होगा। अनुराधा जी तो ऐसा लग रहा है कविता गा रही हूँ। हाँ, नहीं नहीं, बढ़िया प्रयत्न है। मैं गुरु जी मैं ट्राई करता हूँ एक बार। हाँ ये पहले बिल्कुल। कहा था कि मुझसे नहीं होगा, हाँ, इसलिए 2-3 मिनट और है, एक दो व्यक्ति को और सुनेंगे। ओम संगच्छध्वं संवद सर जी लाइट उठ गई। मेरे साथ बोलिए। ओम संगच्छध्वं संबदध्वं ओम मनांसि जानताम् ओम देवागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानना उपासते। हाँ, बढ़िया प्रयत्न है। ठीक है, काफी। और एक व्यक्ति को सुन लेते हैं, है 1-2 मिनट। मैं बोलूँ आचार्य जी? हाँ बिल्कुल, सुनाइए। ओम सं गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ठीक है, चलिए, बढ़िया प्रयत्न है। लेकिन हमारे जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, आगे ये कवर होता रहेगा। और आप अभ्यास करते रहिए। आइए सभी मिलकर के एक बार इसको पढ़ते हैं। लेकिन आपको माइक बंद रखना पड़ेगा, नहीं तो जब वीडियो सुनेंगे उस समय खराब आवाज आएगी। चलिए। ओम सं समित्युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्यः
इडस्पदे समेध्यसे सनो वसून्याभर संगत्सध्वं संवदध्वं शम्भुमनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते समानो मन्त्रस्मिति समानि समानं मनस्सह चित्तमेताम् समानं मन्त्रमेव समानेन वो हविषा जुहोमि समानीव आकोतिस्समानि वः समानमस्तु मनो यथा अवस्सु सहासते। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर से प्रार्थना है कि हम सबको समता के मंत्र से युक्त करें और जिससे हम उत्तम और प्रभावी कर्म करते हुए इस संसार में जो बची आयु है उसका भली भांति व्यय करें। आइए मंत्र पे चलते हैं। मंत्र तो बहुत बार पढ़ लिए। अरे गुरुजी, ये तो मंत्र का तो पढ़ने का भी एक क्लास होनी चाहिए। मंत्र को पढ़ने के लिए भी कितना आनंद आ रहा है। हम तो मन कर रहा है कि पढ़ते नहीं, ऐसी प्रैक्टिस ही करते रहे 1 घंटा। करेंगे अगली बार। छोटा सा मंत्र होगा, फिर मैं ये अग्निमीले सूक्त को भी प्रस्तुत करूंगा। केवल मंत्र पाठ करेंगे। अभ्यास करते करते होता है, हमें भी वर्षों लगा है। हाँ जी, बीच में लय बन गई थी मेरी मंत्र गाने की, अब फिर थोड़ी सी कम। आइए आनंद लेते हैं। हाँ, मुझे तो आया ही नहीं, मुझे तो बोलना ही नहीं आया। हाँ नहीं बढ़िया, सबने प्रयत्न किया ऐसे। चलिए इसमें देखिए, समान मंत्र समिति समानी, यही मंत्र था। अब इसमें समानम मनः सह चित्तम एसाम, इसको पहले तोड़ते हैं। चित्तम एसाम, एसाम चित्तम, तो इस तरह 2 टुकड़े जब हुए तो एसाम यहां से ले लिया हमने, तो अब इसमें जोड़ दिया एसाम मंत्र समानः, समानो जो है संधि हट जाने से समान होगा। तो पहली पंक्ति हमें मिल गई कि एसाम मंत्र समानः। अब एसाम मंत्र समानः का क्या अभिप्राय है? तो इसमें एसाम मंत्र समान का मतलब है एसाम यानी इनका। अब इनका किनका? तो इनका, इसको जब हम खोलेंगे, ये परोक्ष प्रिया ही देवा प्रत्यक्ष द्विषः, जो वैदिक साहित्य है वो कुछ परोक्ष में कथन करता है और उसका बिल्कुल जो प्रामाणिक अर्थ है आपको वो खींचना है, क्योंकि इसमें बड़ी मधुरता होती है। तो स्पष्ट कहीं कहीं तो कह देता है वैदिक साहित्य, लेकिन कहीं घुमा फिरा के कहता है। तो इन सबके मंत्र समान हो, इस तरह कुछ कह दिया। अब इन सब के मंत्र को हमें परोक्ष मान करके प्रत्यक्ष परक अर्थ करेंगे। यहाँ 3 तरह के अर्थ मैंने कहा था, परोक्ष, प्रत्यक्ष और आध्यात्मिक। तो यहाँ आध्यात्मिक के अर्थ की ओर हम ले सकते हैं इसको, और परोक्ष को प्रत्यक्ष अर्थ की ओर ले सकते हैं। तो इस तरह इसका अर्थ बनेगा इनका, यानी तुम सबका, ये अभिप्राय है। तो आप सोचते होंगे कि ये बहुत बड़ी पृष्ठ है, पेज है, हमें पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं, मैं केवल संकेत करूंगा, बाकी पीडीएफ तो आपको भेजूंगा, आप आनंद लेंगे। मंत्र जितना जल्दी समाप्त हो जाए, स्पष्ट हो जाए, तो उसमें मैं प्रयत्न करूंगा। देखिए, तो ऐसा मंत्र समान, निश्चित रूप से वेद संस्थान की कक्षा में कुछ गंभीर कक्षाएं होती है, इसमें बहुत से विचार स्पष्ट होंगे, तो इसलिए रुचि पूर्वक इसका आनंद लीजिए। तो ऐसाम यानी तुम सबका और हम सबका, ये अर्थ जा सकता है। हम सबका अर्थ यहाँ इतना प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि पूर्व मंत्र में हमने पढ़ा था कि संगच्छध्वम संबद्धध्वम शंभु मनांसि जानताम बह जुष्माकम बह, तुम सबका ये अर्थ गया था। तो इसलिए तुम सबका अर्थ थोड़ी देर के लिए यहाँ लगा देते हैं। हम सबका लगाएं तो कोई हानि नहीं है। अब तुम सबका अर्थ लगा के अर्थ मैंने किया है कि तुम सबका है मनुष्यों, तुम सबका क्या है? जो मंत्र है। मंत्र के 2 प्रमुख अर्थ हैं।
और यहाँ उन सभी अर्थों को मैं स्पष्ट करता हूं। देखिए, हमारा मंत्र मन धातु से ये त्र प्रत्यय करके मंत्र शब्द हम बना सकते हैं। मंत्र धातु से भी इस शब्द का निर्वचन कर सकते हैं और कुछ भाष्य की सहारा लेकर के भी अर्थ करते हैं। देखिए, मंत्र शब्द क्या है कि मनन योग्य विचार है। तो जिन विचारों का मनन करने से हमारा त्राण होता है, हमारा कल्याण होता है, हमारा उद्धार होता है, तो निश्चित रूप से इसी को हम मंत्र कहते हैं। तो अब मंत्राह मननात्, कहाँ प्रमाण हमने लिया? निरुक्त से प्रमाण लिया। मंत्राह मननात्, बार बार मनन करने के कारण वो मंत्र है। इसके अंदर बड़े रहस्य छिपे होते हैं। तो उस मंत्र किस परिस्थिति में, किस ऋषियों के द्वारा, किस तरह लिखा गया, किन ऋषियों के द्वारा, इस स्तर को जो स्पर्श करेंगे तभी मंत्र का रहस्य स्पष्ट होगा। नहीं तो आपको लगेगा कि अरे मंत्र लिखा है, ऐसा मंत्र आपने क्यों कहा, अस्माकम मंत्र, वह मंत्र आपने क्यों कह दिया। इस तरह अगर ये उधड़ बुन में फंसेंगे तो फिर मंत्र का रहस्य आपको स्पष्ट नहीं होगा। तो निश्चित रूप से इसका अभिप्राय यही है कि जो मंत्र है मनन योग्य विचार है, जिससे हमारा त्राण होता है, उद्धार होता है। फिर आप देखेंगे ये जो मंत्र है, पाणिनि के व्याकरण होते हैं, उसमें 8 प्रमुख पाणिनि के विषय हैं। एक बार स्मरण करा देता हूं। धातु, सूत्र, गण पाठ, उणादि पाठ, काव्य पाठ, लिंगानुशासन पाठ, आगम और प्रत्यय, ये पाणिनि के ये प्रक्रियाएं हैं। तो इन प्रक्रियाओं के अंदर एक गण पाठ आता है। उस गण पाठ में मंत्र गण, पचादि गण में मंत्र का पाठ मिल जाता है। तो इसके 2 अर्थ वहां मिल जाते हैं। मंत्र का गुप्त भाषण एक अर्थ मिलेगा और एक मंत्र का अर्थ मिलेगा स्तुतौ। इसको पीछे रखा क्योंकि इसमें कुछ बड़ी चर्चाएं करनी है। तो इसलिए गुप्त भाषण मंत्रणा, इसी पचादि गण पठित इस मंत्र शब्द को लेकर के हम दूसरा अर्थ यहाँ कर सकते हैं, मंत्रणा या गुप्त भाषण। तो इस तरह ये गुप्त भाषण करें, मंत्रणा करें, यही मनन योग्य विचार ही होगा। कोई नया अर्थ इससे नहीं निकलता। लेकिन ये कथन के लिए यानी पर्यायवाची शब्द के लिए मनन योग्य विचार, मंत्रणा और गुप्त भाषण, इस तरह 3 प्रमाण मैंने दे दिए कि ये मंत्र शब्द का अर्थ है। अब आगे देखते हैं। एक मंत्र शब्द का अर्थ लेने के बाद फिर समान को खोलते हैं। एक मंत्र शब्द का अर्थ स्तुतौ है। इसी पचादि गण पठित मंत्र शब्द की अर्थ एक अर्थ है स्तुति है। और स्तुति क्या है आगे इसको स्पष्ट करते हैं। अब देखते हैं। तो इस तरह ऐसाम, तुम सबका या हम सबका, ज्यादा तुम सबका यहाँ प्रासंगिक है। ईश्वर कहते हैं, परमपिता का यह आदेश है, क्योंकि वेद ही उसका काव्य है और उसी की कृति है, उसी का गुणगान करता है। तो ईश्वर इसमें क्या कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम सबका जो मंत्र है मनन योग्य विचार है, और तुम सबकी जो स्तुतियां हैं, स्तुति क्या है और थोड़ा आगे खोलते हैं। तो अब स्तुतियां इस प्रकार, आप खुश हो जाइए इसी से, जब खोलेंगे तभी स्पष्ट होगा। तो इस तरह तुम सबके मनन योग्य विचार और जो स्तुतियां हैं वो समान हो। समान को जब खोलेंगे, देखिए मैंने खोल दिया, अन प्राणन धातु है और अण प्रत्यय से ये समान शब्द बनता है। सम धातु सम्यक्तया, और अन प्राणन अन्यते प्राण्यते, जो आप प्राण लेते हैं वो समांतराल गति से प्राण चलता है। जितना निकलता है उतना प्रवेश करता है। लेना निकलना ये प्राण नहीं है। ये लेने निकलने की क्रिया को करने वाली जो शक्ति आपके अंदर बैठी हुई है, उसी का नाम प्राण शक्ति। ये ध्यान रखिए। योगा बड़े करते हैं, प्राणायाम किया, प्राण वायु निकली और आई, वो कुछ निकलने वायु से कोई ताल्लुक नहीं है। जो शक्ति प्राण को खींचती है अंदर, फिर बाहर निकालती है मैल पदार्थ के साथ, वो शक्ति प्राण शक्ति है। तो वो जिस तरह समांतराल संतुलन बनाए रखती है, तो उसी को कहते हैं कि समान। एक बार फिर समान को खोलते हैं। सम्यक अन्यते, अन्यते इसका रूप चलता है। तो इसी तरह जो संतुलन बना करके हमें एक समांतराल स्थिति में पहुंचाता है, उसका नाम समान है। तो अर्थ मिला दीजिए कि तुम सबका है मनुष्यों जो मंत्र है, तुम सबकी जो स्तुतियां हैं वो क्या हो कि समान हो, समांतराल हो और एक का हो, एक ही हो, इस तरह संबंधित हो, तभी संगठन बन सकता है। नहीं तो बन नहीं सकता। संगठन के लिए
हम सबकी स्तुतियां और हम सबके मनोयोग्य विचार चाहिए, विचारों में एकता चाहिए। और स्तुति भी बड़ी महत्वपूर्ण है। स्तुति क्या महत्वपूर्ण है इसको देखिए, किसी के दो डिवाइस हैं, एक डिवाइस बंद कर दें, आवाज गूंजती है। तो अब देखते हैं आप, हाँ, अब मुझे बंद करना पड़ेगा। बहुत डिस्टरबेंस आ रही है आचार्य जी। हाँ, गुरु जी, सुशीला जी हैं कोई, शायद उन्होंने बंद कर लिया, ठीक कर दिया उन्होंने। ये और का माइक खुला हुआ है। कोई बात नहीं। हाँ, मेरा कुछ हैंग हो गया। मैं, अब ठीक है गुरु जी, अब ठीक है, अब ठीक है, अब चलिए। हाँ ठीक है, मैं 1 मिनट फिर दोबारा। चलिए, क्षमा प्रार्थी हूं, आप सब लोगों को कष्ट हुआ। अब आते हैं अगले बिंदु पर कि हमारे वेदों में ईश्वर के वचन के रूप में हमें प्राप्त होते हैं कि हे मनुष्य, तुम संसार में अगर जिंदा रहना चाहते हो, दीर्घजीवी होना चाहते हो, तो जो विचार हैं उसमें एकता हो। हर व्यक्ति प्रयत्न करें जो जितना सा छोटा सा संगठन हो उसमें विचार की एकता हो। और साथ में इसी मंत्र का दूसरा अर्थ है स्तुति भी एकता हो। स्तुति से क्या अभिप्राय है, इसको खोल लेने से बढ़िया स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, स्तुति का हमने क्या अर्थ किया कि स्तुति का अर्थ हुआ कि प्रशंसा, प्रोत्साहन का वाक्य या यथार्थ गुणानुवाद। अब इसको कहां से लिया कि यथार्थ गुणानुवाद ही स्तुति है, ये इसका अर्थ है। जो जैसा है उसका उसी तरह गुणानुवाद करना है। अच्छाई का ही तो हमेशा अच्छाई की तारीफ होती है, प्रशंसा होती, तो जो अच्छाई है तो उसी अच्छाई को प्रस्तुत करना, यथार्थ प्रस्तुत करना। अयथार्थ अगर प्रस्तुत करते हैं तो वो निश्चित रूप से स्तुति नहीं है, वो एक फ्लैटरिंग है। ये कि क्या है कि ये प्रहसन है और इससे आपके कर्माशय बनते हैं, कर्म संस्कार बनते हैं। देखिए, इसको समझते हैं तो किसमें समझते हैं? महर्षि के विचार से ईश्वर व किसी दूसरे पदार्थ के गुण, ज्ञान, कथन, ये तीनों को समझिए कि स्तुति किन किन की हो सकती है। ईश्वर की स्तुति हो सकती है और किसी दूसरे पदार्थ, यहाँ पदार्थ एक उपलक्षण है, किसी दूसरे व्यक्ति भी हो सकते हैं, क्योंकि जिसके अधिकार है तो आधिकारिक जो विद्वान है उनकी हो सकती है, पदार्थों की हो सकती है। तो इसलिए ईश्वर की या किसी दूसरे पदार्थ की, ईश्वर के या किसी दूसरे पदार्थ के जो गुण हैं, जो दिव्य गुण होते हैं, जो ज्ञान है, समझने की जो पात्रता है, समझने की जो योग्यता है, और जो कथन है उनका, उनकी जो अभिव्यक्तियां हैं, तो गुण का, ज्ञान का और जो अभिव्यक्ति है उसका जब आप श्रवण करते हैं तो भी स्तुति कहलाती है। और जब उसको आप सत्य भाषण अपनी वाणी से प्रकाश करते हैं, ये व्यक्ति बहुत लायक व्यक्ति है, आज का व्याख्यान बहुत बढ़िया रहा, आज के व्याख्यान में मेरे मित्र लोग मिले, तो इस तरह ये बोलना और सुनना भी, सुनना रुचि पूर्वक ही व्यक्ति श्रवण करता है। तो इसलिए भले ही यहाँ महर्षि ने बिंदी लगाया हो, ये कोमा की आवश्यकता नहीं थी, तो उस समय तो ये नहीं था इस तरह जो एडिटिंग आदि, तो इसका यही अभिप्राय है, श्रवण और सत्य भाषण करना ही स्तुति कहलाती है। तो ध्यान रखिए कि किसी भी इस पदार्थ के गुण व व्यक्ति के गुण या ईश्वर के गुण, ज्ञान और कथन को अगर सुनते हैं, यथार्थ को यथार्थ शब्द से अगर परिभाषित करते हैं तो वह स्तुति कहलाती है। लेकिन नहीं है, व्याख्यान के बाद हम भी आते हैं और आप भी हैं, या हमारे साथ कोई मिलता है, हम कुछ ना कुछ उसकी तारीफ करते हैं,
वो निरर्थक शब्द जो प्रयोग करते हैं, हम चाहते हैं कि इससे हमारी प्रतिष्ठा बचे और औपचारिकता का निर्वाह हो, उससे हमारा पाप होता है, यथार्थ कथन नहीं कर पाते हैं। ये कठिनाइयां हुई है, ये समस्याएं हुई है, ये विचार स्पष्ट हुए, ये विषय स्पष्ट हुए। इसको और अधिक इस तरह स्पष्ट किया जा सकता था। इस तरह अगर गुणानुवाद हो तो उसी को स्तुति कहते हैं। तो तात्पर्य ये हुआ कि संगठन के लिए मनन योग्य विचार आपका चाहिए, यानी सबके विचार में समता हो, और जो योग्य व्यक्ति है उसका यथार्थ गुणानुवाद होना चाहिए, यथार्थ योग्यता की परख कर उसकी तारीफ करनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि निश्चित रूप से अगर इस तरह होती है तो समाज में संगठन सुदृढ़ होगा। स्तुतियों में एकता होने से योग्य को योग्य स्थान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। समाज के लिए प्रत्येक व्यक्ति कुछ कर गुजरने की लगन को निश्चित रूप से उस व्यक्ति की लगन को उत्साह मिलेगा, उस व्यक्ति को उत्साह मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। स्तुति अगर नहीं होता है तो निश्चित रूप से उससे कर्माशय बनता है और मिथ्या कथन होता है। तो ये आपको जानना चाहिए। जाते जाते क्या ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशेत, ये स्तुति स्पष्ट नहीं हुआ। हमारे मदान साहब कहेंगे, हमारी अनुराधा मैडम कहेंगी स्तुति को और थोड़ा बढ़िया स्पष्ट करें ताकि हृदय की गहराई में बैठ जाएं। जो तारीफ आज तक फालतू के कर रहे थे तो उस तारीफ से हम बचें। तो इसके लिए मैंने बढ़िया एक प्रकरण आपके लिए रखा है। आइए, स्तुति का फल क्या है समझ लें। जो गुण गान आदि के करने से गुण वाले पदार्थों में प्रीति होती है वही स्तुति का फल है। ये महर्षि दयानंद कृत आर्योद्देश्य रत्नमाला के विचार है। अगर यथार्थ स्तुति होगी, यथार्थ कथन होगा तो निश्चित रूप से उत्तम गुणों की प्रशंसा होगी और हर व्यक्ति की जो तारीफ है वो तारीफ दूसरों को प्रोत्साहित करने वाली होगी। और निश्चित रूप से उत्तम पदार्थों की अगर तारीफ होगी तो सब उस ओर जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एडवर्टाइजमेंट जो आजकल होते हैं और उस पे भी आजकल बयान लगने लगा है और करोड़ों रुपए उस पे जुर्माना ठोके जा रहे हैं। तो आप समझ लेना चाहिए ये एडवर्टाइजमेंट ही एक मिथ्या कथन है। तो यथार्थ कथन करेंगे तो सब लोग खरीदेंगे और सब में सत्यता दिखाई पड़ेगी। तो इसी की ओर हमारे पुराने ग्रंथ में प्रेरित करते हैं कि गुण यथार्थ गुणानुवाद होगा तो गुण वाले पदार्थों के प्रति व्यक्ति के प्रति प्रीति उत्पन्न होगी। तो अब यथार्थ व्यक्ति कौन है? हम तो तारीफ नहीं कर पाते हैं और करते हैं तो मिथ्या प्रेरित। तो इसके लिए देखिए अगला आपका बढ़िया विषय आके पहुंचा है। ये जो मेडिटेशन आदि करते हैं उनके लिए ये लाभ देने वाला है। स्तुति को हम दो टुकड़ों में बांटते हैं, तटस्थ लक्षण स्तुति और स्वरूप लक्षण स्तुति। ईश्वर का कुछ भी गुणानुवाद करें तो वो निश्चित रूप से स्तुति होगी, क्योंकि ईश्वर की जो जितनी देन है हमारे पीछे हम उनका वर्णन ही नहीं कर सकते। एक मंत्र आता है ना कि इतनी देन है आपके पीछे, इतनी देन आप हमारे पीछे आपकी है कि हम उसको न बिंधे अस्य सुस्तुतिम, अगर वर्षों जीवन भर हम स्तुति करते रहें तो उस देन की के लिए पर्याप्त हमारी जो कृतज्ञता ज्ञापन की भावना है वो व्यक्त नहीं हो पाएगी। तो आइए ईश्वर की तटस्थ लक्षण स्तुति को समझते हैं। पहले तटस्थ लक्षण से स्वरूप लक्षण को समझ लें, ये ज्यादा स्पष्ट है। स्वरूप का मतलब है यो यथार्थ है और जो तात्विक है, जो कि अन्य प्रमाणों से, जो अन्य पदार्थों के अन्य गुणों के संस्पर्श से रहित है, जो अन्य पदार्थ के अन्य साधन के संस्पर्श से रहित है, जो तात्विक है, जो यथार्थ है, वह स्वरूप लक्षण स्तुति है। वो उसको स्वरूप लक्षण कहते हैं। अब तटस्थ लक्षण क्या है कि तटस्थ लक्षण यही है, तट में किनारे पे बैठकर हम अंदाजा लगाते हैं कि इस तरह इसका स्वरूप होना चाहिए। तो उसमें हम सहायता लेंगे। मान लीजिए हम बैठे हैं हरिद्वार के पास और गंगा नदी की परिभाषा कर रहे हैं, तो कनखल से इस तरह उत्तर की दिशा से चलती आ रही जो नदी है तो वही नदी निश्चित रूप से गंगा नदी है। इस तरह हम परिभाषा करेंगे तो ये गंगा नदी की परिभाषा होगी। यानी दूसरे पदार्थों की मदद से जब किसी वर्ण्य विषय का
स्वरूप स्पष्टीकृत होता है, स्पष्टीकरण किया जाता है, वो तटस्थ लक्षण है। यहाँ किसी दूसरे पदार्थ की नहीं, जो उसका स्वरूप है वही स्पष्ट होगा। तो इसको समझते हैं थोड़ा थोड़ा। जन्माद्यस्य यतः, यतः यानी जिससे, जिससे, जिस ईश्वर से, ईश्वर से कुछ नहीं बनता, ध्यान रखिए। न ईश्वर किसी भी पदार्थ का उपादान कारण है। अगर रोटी बनती है तो ईश्वर से नहीं बनती है, अगर आपके खेती होती है तो ईश्वर से नहीं होती है। तो इसके लिए प्रकृति से ये सब कुछ बनती है, और रोटी बनती है तो आटे से बनती है, और आटे की गहराई में चले जाएं सत्व रज तम गुण आपको मिलेंगे। तो यतः शब्द का अर्थ विद्वानों ने आज तक सही नहीं लगाया है। तो जब कभी कोई शास्त्र पढ़ाता है समझ लेना चाहिए, जब ईश्वर से कुछ निकलने की बात होती है तो यहाँ ईश्वर को हम निमित्त कारण मानते हैं। ईश्वर रूपी निमित्त कारण से, जिससे, यतः यानी जिससे, ईश्वर जिस निमित्त कारण से क्या होती है, जन्मादि अस्य, अस्य, अस्य जन्म आदि, अस्य इस जगत की, इस ब्रह्मांड की जन्म आदि की स्थिति प्राप्त होती है, तो वही ईश्वर है। तो यहाँ ईश्वर उत्पन्न करता है, संसार को पालन करता है और विनाश करता है, ये तो कथन कर दिया। लेकिन एक दे दिया कि इस जगत को जो उत्पन्न करता है, पालन करता है और संहार करता है, तो अस्य जब लगा दिया तो ईश्वर को स्पष्ट करने के लिए एक दूसरे पदार्थ यहाँ जोड़ दिया। तो इसलिए यतः जिस निमित्त कारण से, यहाँ तो कोई कठिनाई नहीं थी, जब अस्य यहाँ जोड़ दिया तो यही कठिनाई हुई कि जिस निमित्त कारण से इस संसार की उत्पत्ति, संसार का पालन और विनाश होता है, तो वही ईश्वर है। तो इस तरह जब मेडिटेशन पे आप बैठते हैं, पहले इस तटस्थ लक्षण से आप विचार घुमाइए, दौड़ाइए, तो कहीं ना कहीं छोटा सा संकेत ये आपको देता है। ईश्वर की गहराई पे नहीं उतार सकता, ये लक्षण में इतनी नहीं है। तो इसलिए जो कथन हुआ है, संसार में हमेशा ईश्वर उत्पत्ति करता है, पालन करता है और संहार करता है, ये क्रियाएं निरंतर होती रहती है और ईश्वर की मौजूदगी हमेशा उसमें बनी रहती है। तो ईश्वर रूपी निमित्त कारण से कुछ होता है, ऐसा कोई भी क्षण नहीं है ये तीनों क्रिया ना होती हो। यानी किसी ना किसी की उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति अगर नहीं होती है, जड़ पदार्थ है, उसमें परिवर्तन होता है, तो नया जो पन है उसमें निरंतर आता रहता है। और स्थिति निश्चित रूप से वो वस्तु कुछ ड्यूरेबल होता है, कुछ काल तक टिक जाती है, और हमारा जैसे चेतन प्राणी हमारा पालन होता है, कुछ काल हम जीवित रहते हैं, और प्रलय को प्राप्त होते हैं, वो पदार्थ कन्वर्सन को प्राप्त हो जाता है, बदल जाता है, और प्राणी है हमारी निश्चित रूप से मौत होती है। तो ये तीनों कार्य जिस ईश्वर रूपी निमित्त कारण के, जिस ईश्वर रूपी कारण की मौजूदगी में तीनों क्रियाएं होती रहती हैं, तो उसी क्रिया को करने वाले, उसी क्रिया के निमित्त कारण कहलाने वाले उस ईश्वर का मैं मनन चिंतन करता हूं। देखिए यहाँ यथार्थ कथन हुआ या अतिरिक्त कथन नहीं है। तो इसी तरह आप स्तुति करें, यथार्थ कथन करें, थोड़ा सा अयथार्थ हुआ तो ये मिथ्या कथन, और मिथ्या से क्या होगा, मल विक्षेप आवरण से आप घिर जाएंगे और आपके प्रारब्ध से मिलेंगे मल, काम क्रोध आदि विषय वासना, और विक्षेप आपका यथार्थ ज्ञान छिप जाएगा, और आवरण ये मिथ्या कथन आदि इतनी हावी हो जाएंगे, इतने हावी हो जाएंगे कि धीरे धीरे आपका यही स्वभाव ही बन जाएगा, और आदत बन जाने से गलत कार्य की ओर आप प्रवृत्त होंगे। आइए स्वरूप लक्षण को थोड़ा समझते हैं ताकि मेडिटेशन में गहराई आए। स्वरूप लक्षण में विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, स्वरूप लक्षण का क्या मैंने बताया था अर्थ, कि जो तात्विक हो, यथार्थ हो, अन्य साधन मिश्रण राहित्य हो, वो स्वरूप लक्षण है। इसमें ईश्वर में किसी की सहायता नहीं ली गई है, जो ईश्वर में है उसी का कथन हुआ है। ईश्वर में क्या है, देखिए विज्ञान है, आनंद है, ब्रह्म है, ये बड़ा व्यापक है। ईश्वर बहुत व्यापक है, एक परिमाण नामक गुण है। वैशेषिक दर्शन जो पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ विभू परिमाण रूप में ईश्वर व्याप्त है। समय तो बड़ा भाग रहा है, तो इसलिए ईश्वर या ब्रह्म ये उपास्य है, और उसमें विज्ञान भी है, आनंद भी है, विविध
संपूर्ण ज्ञान उसी में है। और आनंद आसमंतात नंदयति, उसमें जो ज्ञान है संपूर्ण जो अवयव है, कोशिकाएं हैं, सभी को आनंद प्रदान करने वाला है। तो इसलिए यहाँ विज्ञान आनंद ईश्वर का स्वरूप है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात, ये तैत्तिरीय संहिता का भृगु बल्लिका है। तो भृगु स्वयं कहते हैं कि निश्चित रूप से मैंने ब्रह्म को जान लिया, और ब्रह्म आनंद आसमंतानंदयति, संपूर्ण अवयवों को वो आनंदित कर देने वाला होता है। फिर हमने आनंदमयो अभ्यासात और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, एक पंक्ति और भी है। तो इन सबका अध्ययन करने से इस निष्कर्ष पे पहुंचा, आनंद शब्द का बार बार कथन हो रहा है, सत्य शब्द का, सत शब्द का बार बार कथन हो रहा है, और ज्ञान शब्द का बार बार कथन होता है। तो क्यों न ईश्वर की परिभाषा कर दें, सच्चिदानंदम ब्रह्म, सत रूप में जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, चित्त रूप में जो हम सबको देख रहा है, हम सब की स्तुतियां सुन रहा है, हम सब की आंतरिक भावना को समझ रहा है, वो चित्त है। और आनंद है, आनंद का मतलब है संपूर्ण अवयवों को जो आनंदित कर रहा है, जिसे आनंद की चर्चा शास्त्र में हुई है, और जिससे जुड़कर हम आनंद का अनुभव कर रहे हैं, बसंत आदि का अनुभव कर रहे हैं, जवानी का अनुभव कर रहे हैं, और ज्ञान संपन्न विद्वान की स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, द्वंद्व रहित एक दिव्यानुभूति की ओर बढ़ रहे हैं। तो वही ब्रह्म है, वही उपास्य है, आत्मानंदोमय, वही परमात्मा आनंदमय है। तो इस तरह यहाँ जो कथन कर दिया गया यथार्थ कथन है, यहाँ किसी की सहायता नहीं ली गई, जो इसमें है वही कथन कर दिया गया। तो इस तरह व्यवहार जब आपके जीवन में आएगा, निश्चित रूप से बड़ा परिवर्तन होगा, और आप स्तुति, यथार्थ स्तुति करेंगे। हमारे बिंदु पे चलते हैं। तो ऋषि हमें क्या कहते हैं कि निश्चित रूप से संगठन बनाओगे तो तुम्हारा वजूद बना रहेगा, तुम दीर्घस्थायी बनोगे, तुम जितने समय जियोगे सुखद जीवन जियोगे। लेकिन ध्यान रखिए, मनन योग्य विचारों में एकता होनी चाहिए, और जहां संभव हो अपना स्वार्थ को बलिदान दे देना, और दूसरों के स्वार्थ से भी चलते हुए विचारों की एकता रक्षा करनी है। और साथ में क्या करना है कि यथार्थ स्तुति करना, योग्य व्यक्ति को योग्य स्थान देना, और उसका गुणानुवाद करना, तारीफ करना, ये लक्षण है। अगर नहीं करेंगे, अनुराधा जी कितना बढ़िया पढ़ा मंत्र, अगर उनकी तारीफ न की जाए तो निश्चित रूप से ये मिथ्या कथन होगा। तो इसी तरह आप ध्यान रखना, प्रयत्न तो किया, बहुतों ने जैन किया, लेकिन किसी ने बोला नहीं। तो इस तरह अगर योग्य व्यक्ति की प्रशंसा होगी, गुणानुवाद होगा, तो निश्चित रूप से जीवन में परिवर्तन होगा। तो ये स्तुति हो गया, यथार्थ कथन है। स्तुति केवल ईश्वर में घटित हो पाती है, लेकिन विद्वानों के वचन में भी कहीं कहीं घटित हो जाती है। तो इसी तरह स्तुति के साथ साथ हमारे आर्य लोग और भी रुचि रखते हैं उपासना। केवल संकेत करता हूं, समय तो अब नहीं है, समय भाग रहा है जोर जोर से, तो अब केवल संकेत करता हूं। स्तुति, प्रार्थना, उपासना, ये प्रार्थना क्या है एक बार देख लेते हैं। प्रार्थना में दो कंडीशंस हैं, अपने पूर्ण पुरुषार्थ आपको चाहिए, और साथ में उत्तम कर्म की सिद्धि के लिए। तो पूर्ण पुरुषार्थ करना और उत्तम कर्म की सिद्धि के लिए अगर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, या किसी योग्य उत्तम व्यक्ति से प्रार्थना करते हैं कि इसकी पूर्ति कर दे, तब जाकर के प्रार्थना कहलाएगी। नहीं तो अगर आप चोरी करने के लिए, पूर्ण पुरुषार्थ करते हुए निकृष्ट कर्म के लिए प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना नहीं कहलाएगी, और ये मिथ्या कथन कहलाएगा, और इसका दंड भी भयंकर मिलेगा। तो ये जैसे सुबह से क्या करता है, जो बच्चर खाना है, अगरबत्ती लगा करके ईश्वर से प्रार्थना करता है, आज बड़ी कमाई हो जाए है ईश्वर, मैं नारियल चढ़ाऊंगा। तो ये सब मिथ्या कथन है, और इस प्रार्थना से उसको भयंकर सजा मिलती है। दर्शन शास्त्र जो नहीं पढ़े हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा अगर हरकत हो तो वही कर्माशय बन जाता है। मैं हाथ हिलाता हूं, अगर हिलाता हूं ताल लय के साथ हिलाता हूं तो कोई कर्म नहीं हो रहा है, और जो कर्म हो रहा है सापेक्षिक कर्म हो रहा है। लेकिन इसी हाथ को अगर मैं गलत तरीका से हिला दूं तो इससे भी कर्म होगा, और आपका कर्माशय उसमें गलत कर्म संस्कारों से भरता जाएगा।
तो इस तरह ये वैशेषिक दर्शन के कुछ विचार मैंने रख दिए। लेकिन ध्यान रखिए, अपने पूर्ण पुरुषार्थ चाहिए, उत्तम कर्म की सिद्धि के लिए प्रार्थना चाहिए, तब जाकर के ये होगा। नहीं तो बड़े क्या करते हैं, गुरुकुल चलाते हैं, पैसे बटोरते हैं और उसी से अपना घर भी चलाते हैं, अपने परिवार भी चलाते हैं, बच्चे भी पालते हैं, थोड़ा बहुत बच्चों को दे देते हैं, थोड़ी बहुत बिल्डिंग बना लेते हैं। ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। कहां तक इनकी चर्चा करें। आइए उपासना को देखते हैं, जिससे ईश्वर के ही आनंद स्वरूप में अपने आत्मा को मग्न करना होता है, वही उपासना है। तो स्तुति से ये उपासना चालू होती है। स्तुति ईश्वर से करते हैं, यथार्थ गुणानुवाद करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं कि जो कमियां हैं, अल्पज्ञ हूं, अंतःकरण से आविष्ट हूं और अभी तक क्या ना सामान्य ज्ञान के अधिकारी भी नहीं बन पाया हूं, तो इसलिए इसकी पूर्ति करें। तो ये आपकी प्रार्थना हो गई। और जब आप डूब जाते हैं आनंदमय अभ्यासात में, तब जाकर के ये उपासना कहलाती है। तो इस तरह कुछ विचार हैं। 52 हो गए हैं, आगे तो मैं खींच नहीं पाऊंगा, केवल संकेत करता हूं। समिति ही समानी, पढ़ लेना, सब इसमें लिखा है, समिति ही समानी। अगला बिंदु है कि जो समिति है, समिति किस तरह बनती है। देखिए, समिति का सम उपसर्ग है, ई चलने वाली धातु है, एक 3 प्रत्यय है, सम्यक ईयते गम्यते इति समिति, जिसमें साथ साथ चला जाता है। साहचर्य, साहचर्य, राम जहां जाएगा लक्ष्मण वहां जाएगा, लक्ष्मण जहां जाएगा वहां राम जाएगा, राम लक्ष्मण का साहचर्य संबंध है। तो इसी तरह अगर साथ साथ चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, भेड़चाल नहीं, ऊपर कह दिया है कि यथार्थ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अगर इस तरह आप चलते हैं तो ये समिति कहलाती है। तो समिति का वास्तविक अर्थ यहाँ न उठा करके यही अर्थ रखिए, सभा और संगठन, साहचर्य, मिलन। और समिति का दूसरा अर्थ होता है संग्राम है, क्योंकि संग्राम को भी निरुक्त में समिति कहा है। क्यों, यहाँ भी साथ साथ चलना होता है, सैनिक साथ साथ ही लड़ाई करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इस तरह जीवन संग्राम हो, संगठन हो, इन सब में हमें एक रूपता रखनी है। अगर हम अपना वजूद को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो समिति भी बनानी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में किसी भी संगठन से, किसी भी सभा में, किसी भी समिति से जुड़ जाना चाहिए। अगर नहीं है तो बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इन्हीं के माध्यम से ही हम कुछ कर पाते हैं। व्यक्तिगत रूप से आप क्या कर लोगे, एक ही केला दोगे किसमें, जब रामनवमी आएगी 9 दिन तक बांटोगे या 1 दिन तक बांटोगे। अगर संगठन बनाओगे तो 1000 व्यक्तियों का कल्याण होगा। तो इस तरह ये समझ लेना चाहिए। ये हमें कह रहा है समिति बनाओ, संगठन बनाओ और समान रूप से इस संगठन का प्रतिपालन करो। और आप पढ़ लेना, बहुत कुछ मैंने इसमें दिया है। समान प्रपास वन्न भाग, ऋषि कहते थे कि एक प्याऊ, ऋषि का ये वचन है कि मैं समझता हूँ पानी पीने वाला साधन भी एक हो, ताकि पानी में दूषित पदार्थ का प्रवेश न हो। सहबन्न भाग, सब एक समान भोग उपभोग करें, भोजन ग्रहण करें, ताकि सबको पोषण मिले, पौष्टिकता मिले और अन्न का दुरुपयोग न हो और गुणात्मक अन्न सबको उपलब्ध हो। तो इस तरह ये बड़े विचार हैं हमारे। यहीं से लंगर की शुरुआत हुई है, लेकिन समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है। आप इसको पढ़ लेना PDF डाउनलोड करके। समानम मनः, मनः समानम, यहाँ 5 बिंदु बताए जाएंगे, 6 बिंदु बताए जाएंगे। अभी 2 बिंदु खत्म हुए, तीसरे बिंदु पे हैं मन भी तुम्हारे समान हो। और मन जो है ये मन ज्ञान धातु से ये बनता है। और मन जो है, मन के बारे में तो एक बढ़िया चर्चा हुई है। हर शरीर में मन एक होता है और ये मन जो है इसका भी एक आयतन है। ये अणु परिमाण वाला है, दिखाई नहीं पड़ता, पर इसका एक डायमेंशन है, क्योंकि बिना डायमेंशन से ये फंक्शन ही नहीं कर सकता। और ये मन एक समय में एक पदार्थ को ग्रहण करता है। इसका एक बढ़िया उदाहरण है, आप कई बार मंत्र पढ़ते हैं, आनंदमय अभ्यासात, अभी मैंने सूत्र बताया, उस मंत्र का पाठ करते हैं। आप सोचते होंगे आचार्य जी इस मंत्र को पढ़ करके साथ साथ अर्थ समझ लेते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आचार्य जी के पास वही मन है जो आपके पास है। या तो मंत्र को भली भांति वो पढ़े सस्वर, मन उसी में रमा रहेगा,
या तो मंत्र को पढ़ने के बाद उसके पीछे अर्थ मनन करते जाएं तब होगा, लेकिन एक साथ दोनों काम नहीं हो सकता। ये न्याय दर्शन का प्रमाण है। जुगपत ज्ञानानुत्पत्ति मनसो लिंगम। आप कहेंगे उदाहरण से बताइए, मैं उदाहरण दिखाता हूं, क्योंकि जितना पोर्शन दिखेगा उतना ही आप समझ जाएंगे। मेरा ये गाल दिख रहा है, मैं इस गाल में एक हाथ रखता हूं और इस तरह मैं खुजलाता हूं इस गाल को, और इस गाल में मैं थप्पड़ लगाता हूं। अब देखिए दोनों को आप कल्पना करके देखिए, ये अगर लगेगा तो एक समय में एक ताल में लगेगा। अगर मैं कहूं यहाँ खुजलाऊं यहाँ थप्पड़ लगाऊं, ये संभव ही नहीं होगा। एक समय में दो काम हो नहीं सकता। मन केवल ही एक विषय पे केंद्रित रहता है। तो इसलिए इसी उदाहरण से समझ लें, मंत्र को भली भांति जो गान करते हैं व जो संगीत आदि गान करते हैं वो उसी लय में खो जाते हैं, इसका मनन नहीं कर पाते हैं। अगर बार बार अभ्यास करते हैं तो बाद में ये मनन होता है, आनंदमय अभ्यास आता है। इसलिए आपने को न्यून न माने, ये हमारी कमजोरियां हैं और हम है जीवात्मा, कमजोरी के पुतले हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए ये मन के बारे में कुछ चर्चा है। अब आगे आते हैं, क्योंकि हमें तो खाना पूर्ति करनी है, कहां से समय लाएंगे। समानम मनः सहचित्तम ऐसाम, चित्त की भी बात कही गई। यहाँ सारे जितने विचार हमने ग्रहण किए, आज जितना भी विचार आपके पास गया ये चित्त में स्टोर हो गया और आप भूल जाएंगे। आपका विषय नहीं है, जिसका विषय है उसको याद रखेंगे और धीरे धीरे ये विचार मन के प्रभाव से स्फुरण होगा। हाँ, तो इस तरह ये ओवरफ्लो होने लगेगा। फिर इसी से फिर कुछ प्रेरणाएं निकलेंगी जो मन को आगे कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगी। तो इस तरह चित्त की भी परिभाषा यहाँ दी गई है। चित्ती संचेतने संज्ञाने, हमें संचेतना प्रदान करता है ये, तो और संज्ञान प्रदान करता है। हाँ, आपको करना है, आपके पास ये मेमोरी सारी स्टोर है, तो इसलिए डरने की बात नहीं है। और संचेतना प्रदान करता है कि भैया मत करना क्योंकि आगे खतरा होगा। तो इस तरह ये चित्त है और संज्ञान है। अगर जेलेंस्की अभी मान ही नहीं रहे तो उसके पास कुछ खजाने हैं, कुछ प्रलोभन है, तो इसलिए हजारों की हत्या होने पर भी वो नहीं समझते हैं कि इनकी हत्या हो रही है और मैं इनके नायक हूँ। ऐसे हत्यारे नायक की पहले ही हत्या कर देनी चाहिए। तो जो घुटने टेकने में भी नहीं चाहता हजारों की मौत कराकर। तो ये आप समझ लेना चाहिए, संचेतन ये है। अब समय कहाँ जा रहा है, आगे आते हैं। खाना पूर्ति हो गया, आज व्याख्यान नहीं हो पाया। चलिए, समानम मंत्र समान मंत्रम अभिमंत्र वह। अब ये कह रहा है वह तुम लोगों के लिए समानम मंत्रम अभिमंत्रये, अभिमंत्रित करता हूं। आप समझते होंगे अभिमंत्रण क्या है। पानी लेकर के हाथ में मैं अभिमंत्रित करके कहता हूं तुम भस्म हो जाओ। ये सब आपने सीरियल देखा होगा। तो यही अभिमंत्रण है। तत्वतः अभि का मतलब सामने, और मंत्रण करना, मंत्र अभी हमने पढ़ा स्तुति करना, मंत्र अभी पढ़ा गुप्त भाषण या मनन योग्य विचार। तो मनन योग्य विचारों को जब समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो अभिमंत्र शब्द का अर्थ होता है उपदेश। तो ईश्वर कह रहे हैं कि हे मनुष्य, कुछ समता की स्थापना की बात मैंने कही है पूर्वोक्त 4 बिंदुओं में। तो अब आप समझो कि समान मंत्रम अभिमंत्र, ये समान मंत्र का उपदेश मैं तुम्हें कर रहा हूं। यह उपदेश समान समता की, समान मंत्र का उपदेश है। यानी कोई समान मंत्र नहीं है, एक समान मंत्र में बोल रहा हूं ये नहीं है। मैं समता रूपी महामंत्र का उपदेश कर रहा हूं कि समता रखोगे तो तुम जिंदा रहोगे, तुम्हारे वजूद जिंदा रहेंगे, नहीं तो वो भी समाप्त हो जाने वाले हैं। तो समता ही महामंत्र है। समता, एक रस्ता, सामनस्य, ये सब एक ही मंत्र है। तो इसी मंत्र को मैं तुम लोगों के लिए उपदेश करता हूं। कोई व्यक्ति कहता है यही मंत्र में उपदेश करता हूं, तो ये सब निरर्थक है। मैं समता का दिव्य संदेश दे रहा हूं, तो इसी के द्वारा तुम जिंदा रहोगे, नहीं तो तुम्हारा अस्तित्व खतरे में है। कुछ उदाहरण और वेद में ले लेते हैं। देखिए समता का क्या है। अजिष्टास अकनिष्ठास एते, ये इंद्र मरुत सूक्त है कि जो भाई, जितने भाई और बहनें हैं, ये इनमें से कोई बड़ा नहीं है, कोई बड़ी नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई छोटी नहीं है। सब अपने सौभाग्य की प्राप्ति के लिए निरंतर पुरुषार्थ करते रहते हैं।
तो इसलिए किसी को बड़ा न माने, किसी को छोटा न माने। अगर ये समता मंत्र समझ में आ जाए तो जो आज जाति वर्ण की संकीर्णता है और छोटे बड़े धनी गरीब की जो संकीर्णता है वो समाप्त हो जाना है। ये मंत्र तो आपको भूलना नहीं है। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, इसको खोल लें। इसका अर्थ है विश्वे अमृतस्य पुत्राः शृण्वन्तु, विश्व यानी सभी अमृत की संतानें तुम सुनो। इससे और बड़ा क्या हो सकता है। सभी को अमृत की संतान कह करके यहाँ संबोधित किया गया है और ये वेद का प्रमाण है। तो गीता में भी एक बढ़िया पंक्ति प्राप्त होती है। अब समय करस कर गया। देखिए क्या समता है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे, ब्राह्मण में समान रूपता देखो, गाय में समान रूप देखो, हाथी में समान रूप देखो, सुनी में यानी कुत्ते में समान रूप देखो, और सो यानी कुत्ता, और उसको पका करके खा जाने वाला। कुत्ता इसलिए पालता था, वो कोल भील पालते थे कि भाई जब अन्न का कष्ट हो तो एक कुत्ते मार के खाया जाए, तो इसलिए सोपा को उसको कहा गया। इतना निंदित व्यक्ति होता है तो कहते हैं पंडिताः समदर्शन, इस सब में समान भाव देखो, क्योंकि परिस्थिति वश वो सब विकृत हुए हैं और इनमें बदलाव कर दो और सब अमृत की संतानें हैं। तो इस समता का आप आदर करो, क्योंकि आप अगर भली भांति बढ़ गए, पल गए और शिक्षित हो गए तो आप में परिवर्तन हुआ, उनमें नहीं हो पाया। आज भी देखिए हम कितना संपन्न है, और जब जाते हैं वही मेट्रो स्टेशन में मांगते हैं, चौराहे पे बच्चे मांगते हैं। इनके लिए कोई कार्य होता ही नहीं है भारत में। दूसरे देशों में तो खत्म कर दिया गया है, लेकिन हम बहुत पीछे हैं। और वेद हमारे वर्षों से कह रहा है कि समान मंत्र का मैं उपदेश कर रहा हूं, और इस समान को महामंत्र मान करके तुम संसार में जियो। फिर कहता है समाने नभु हविषा जो, में एक बढ़िया उदाहरण देता है कि समान रूप से मैं सभी के लिए हवि प्रदान करता हूं। हवि यानी भोग्य पदार्थ देता हूं, तुम इसको तो देखो, अनुभव करो। भूमि सबके लिए, वायु जल फल अनाज रोशनी सबके लिए मैं प्रदान करता हूं। यहाँ जुहोमी में महत्वपूर्ण एक अर्थ है जो हमें निघंटु से स्पष्ट होता है। जो विद्वान लोग जुड़े हैं उनको लाभ मिलेगा, क्योंकि ये सब कक्षा के लिए है। घंटे डेढ़ घंटा होता तो कुछ मैं और स्पष्ट करता। देखिए जुहोती का जो अर्थ है, तो उसमें जुहोती का अर्थ है कि एक तो होमना है, दान और आदान, देना और लेना, और तृप्ति। तो कस्मै देवाय हविषा विधेम, ये जो विधेम है वो जुहोमी, हविषा जुहोमी, जहां जहां आया है तो वहां समझना तृप्ति प्रसन्नता ये अर्थ है। कुछ महाभाष्य का मैंने प्रमाण दिया है। यवाग्वा अग्निहोत्रम जुहोति, अगर इस तरह प्रमाण मिलता है तो इसका मतलब है यवागु से, जौ धान से अग्निहोत्र का हवन करता है। हवन का मतलब है कि हवन नहीं करता बल्कि प्रसन्नता प्राप्त करता है, और योग्य जो परमेश्वर है उनको प्रसन्नता प्रदान करने की चेष्टा करता है। तो अपनी बुद्धि से ईश्वर को प्रसन्नता नहीं चाहिए, लेकिन अपनी बुद्धि से प्रदान करते हुए उससे आनंद को अनुभव करता। तो उसी तरह समानेन हविषा जुहोमि में देखो, समान रूप से भोग्य पदार्थ सभी को प्रदान करके, और क्या करता हूं, सभी को प्रसन्नता प्रदान करता हूं, सबको तृप्ति प्रदान करता हूं। मेरा काम है कि सभी प्रसन्न और तृप्ति के साथ इस जीवन यात्रा को पूरी करें। तो इस तरह जीवन यात्रा की पूर्ति के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, हमें भी प्रसन्नता सबको देनी चाहिए। तो ये कुछ 6 बिंदु रहे हैं, ये स्मरणीय है। और कुछ फिर मैंने इसमें संकेत किया है एक और मंत्र का, अब तो समय नहीं है। इसमें भी 4 बिंदु महत्वपूर्ण है। सहृदयता, सामनस्य यानी समरसता, अविद्वेष, और सफलता की दिशा में परस्पर सहयोग करना। ये कुछ सुसंगठन के बीज मंत्र होते हैं। इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, संगठन बनाते हैं और संगठन को चिरस्थायी करते हैं, और संगठन दीर्घजीवी होता है। तो यह बिंदु आपको स्मरण रखना है। तो जाते जाते हम तृतीय मंत्र में क्या क्या अध्ययन किए एक बार नजर डालते हैं। समानु मंत्र हमारा जो मनन योग्य विचार है, और जो हमारी स्तुति है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कदर करने की जो भावना है वो समान रूप से हो, योग्य व्यक्ति को योग्य स्थान मिले। समिति संगठन चाहिए, अगर विकास आप चाहते हो तो ये निश्चित रूप से आप बनाएं या किसी से जुड़ें।
और समान मन, हमारा मन भी समान हो, मन का अस्तित्व जान लेंगे। वैराग्य और अभ्यास के द्वारा मन पे नियंत्रण हो जाएगा और मन समान होगा, इसकी चर्चा हुई है। और चित्त को किस तरह आयत्त किया जा सकता है, योग चित्त वृत्ति निरोध आदि संकेत किया है। योग समाधि आदि के द्वारा चित्त भी एकाग्रता किया जा सकता है। तो ये समान मंत्र है, समता का ये मंत्र है, ईश्वर ये द्वारा प्रदत्त है। और उदाहरण ईश्वर स्वयं दे रहे हैं, देखो समान रूपी हवि, समान भोग्य पदार्थ रूपी साधन से मैं सभी को प्रसन्नता प्रदान करता हूं। तुम प्रसन्नता अपनी सामर्थ्य के अनुसार करो। अगर तुम किसी को, समाज को प्रसन्नता नहीं कर पाते हो, तुम्हारे घर में जो आश्रित हैं, जो आपके भाई हैं, जो मेड हैं, जो आपके सेवादार हैं, कम से कम उनको तो आप प्रसन्न करो, उनको शिक्षित करो, लायक बनाओ। कब तक शोषण करते रहोगे? और कर्म फल भी तो के बारे में चिंता करो। तो इस तरह संगठन अगर श्रृंखलित होगा तो निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, हमारा जो वजूद है वो स्वस्थ बना रहेगा, सक्रिय बना रहेगा, हम भी स्वस्थ बने रहेंगे। तो इस तरह कुछ विचार आज रहे हमारे पास, और आज का जो व्याख्यान था यही समाप्त करता हूँ। मंगल कामना यज्ञ में जो लोग उपस्थिति जिन लोगों की थी उन सब के लिए भी शुभकामना, मंगल कामनाएं हैं। आइए शांति पाठ, कुछ प्रश्न अगर रखना हो तो आप रख सकते हैं। आप सभी लोगों का पुनश्च धन्यवाद। शांति पाठ के बाद प्रश्नोत्तर सत्र शुरू करेंगे।